हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहता है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका अपडेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोजाना 3 से 4 यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस एक सिंगल वीडियो के अंतर्गत ही 3 यूनिवर्सिटियों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट एंड गेस्ट फैकल्टीज़ दोनों पोजीशन के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, इसके ऊपर वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसका नोटिफिकेशन 16 नवंबर 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटी है, और अपने आप की ये फर्स्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत में। यहाँ पर जो आप लोगों की पोस्ट है, इसमें कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरव्यू देना होगा। 26 नवंबर 2024 को यहाँ गेस्ट फैकल्टीज़ में आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो फटाफट आप लोग यहाँ से आवेदन कर लें, और अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बना लें, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे 2 सेट में आप लोगों को रखने होंगे, ताकि आपका जब भी इंटरव्यू लिया जाए यानी 26 नवंबर को, आप वेरिफिकेशन के समय सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर सकें। यहाँ पर जो पोजीशन है रोबोटिक्स में और ऑटोमोशन में, यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में यहाँ पर 5 सीटें हैं। ग्राफिक डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन में 1 पोस्ट है, और मैनेजमेंट में फाइनेंस और एचआर, जिसमें एडवांस कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स अगर आप है तो आप एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। आप देख सकते हैं एमटेक मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप लोगों के पास है, आप एलिजिबल हैं। कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। आवेदन करने के लिए आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा जनरल कैटेगरीज में, और अदर्स जो भी कैटेगरीज हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, और फिजिकल जो लोग हैंडीकैप हैं उनको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा रिक्रूटमेंट है वो एक मेडिकल कॉलेज है, जिसे रत्नादीप कॉलेज ऑफ फार्मेसी रत्नापुर में इस्टेब्लिश्ड है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ से ही ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसे आप आवेदन कर सकते हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स में वैकेंसी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। गूगल पर सर्च करना होगा www.ratnadeep.org.in पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर भी रिक्रूटमेंट है, और नॉन टीचिंग पोजीशन पर भी रिक्रूटमेंट है। यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल का पोस्ट है। प्रोफेसर के लिए आपसे यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के पोजीशन पर भी आवेदन आपसे मांगे गए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी यहाँ पोजीशन है, जिसमें कुल टोटल 16 ऐसे पोस्ट हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको 15 दिनों के अंदर कर लेना है, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आप 15 नवंबर 2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश है, और 15 दिनों तक आप यानी कि 30 नवंबर तक आपको आवेदन कर लेने हैं। इसके बाद हमारा अगला रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, यहाँ से निकल कर आए हुए हैं, और यहाँ पर जो पोस्ट है वो प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस में, मैनेजमेंट में, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से आप आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल स्टडीज़ एंड अप्लाइड साइंस से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप आवेदन कर सकते हैं। इन सारे जगहों में
में वेरियस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सीटें यहाँ डिवाइड की गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स है वो 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है, साथ ही साथ नेट, स्लेट या पीएचडी आपके पास हो, और इसके बाद आपके पास 10 साल का टीचिंग रिसर्च का एक्सपीरियंस है। आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 1,44,200 रुपये की सैलरी है, और ये जो रिक्रूटमेंट है परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। तो लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कर्नाटका में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर 12 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें कुल टोटल 10 डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से आवेदन है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से आवेदन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, आर्ट, रूरल एंड टेक्नोलॉजीज, मैथमेटिक्स से आवेदन कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, मटेरियल एंड एरोस्पेस से आप आवेदन कर सकते हैं, फिजिक्स से आप आवेदन कर सकते हैं। इन 10 डिपार्टमेंट में वेरियस सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर आवेदन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं, और सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों के पास मास्टर्स हो तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। मास्टर्स के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपके पास नेट, जेआरएफ पास आउट होना जरूरी है, तो आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको सारे इंट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो सैलरी है वो 1,01,500 रुपये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है, 1,39,000 रुपये के करीब में एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पर सैलरी है, और प्रोफेसर के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। तो ये रहे वो 4 यूनिवर्सिटियां जहां से टीचिंग पोजीशन पर, परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।